छत्तीसगढ़िया अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हो। किसी भी क्रांति के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे एक बहुत ही विद्वान हैं जिन्होंने देश और दुनिया के इतिहास के ऊपर काफी काम किया है, भाई रामेश्वर मिश्र पंकज। मैंने उनसे पूछा कि पूरी दुनिया में जो क्रांतियां हुई इसमें कितनी बड़ी इनको कीमत चुकानी पड़ी। दो तीन तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। एक तो जनहानि, कितने लोगों को मारा जाता है, कुचल दिया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, उनको जेलों में रख करके जो है मार दिया जाता है, भूखा रख करके मार दिया जाता है। धन की हानि होती है, तो अरबों खरबों रुपए धन की हानि होती है किसी भी क्रांति में। फिर उसमें जो है गति भी अवरुद्ध होती है विकास की, बड़ी क्रांति के लिए। और जो अभी तक क्रांतियां हुई, तो मैंने रूस की क्रांति का, चीन की एक जो है साम्यवाद के नाम पर कम्युनिस्टों के द्वारा एक क्रांति की गई कि भाई ये पूंजीवाद बहुत खतरनाक चल रहा है, हम पूंजी का विभाजन ठीक से करेंगे। वो अलग बात है कि वो पूंजी खुद ही लेके बैठ गए। दो तरह का पूंजीवाद है, एक चलता है सरकारों के द्वारा सिंगल पार्टी रूल सिस्टम, और दूसरा चलता है जो है पूंजीवाद के द्वारा। दो तरह का पूंजीवाद है, एक चलता है सरकारों के द्वारा सिंगल पार्टी रूल सिस्टम, और दूसरा चलता है जो है पूंजीवाद के द्वारा, साम्राज्यवाद के द्वारा, जहां साम्राज्यवादी लोग जैसे चाहते हैं वैसे नियम कानून कायदे वो तथाकथित नेताओं से बनवा लेते हैं। वो जैसे चाहते हैं वैसे ब्यूरोक्रेट्स को अपने अनुसार जो है इधर उधर तबादला करवा लेते हैं, और जैसे चाहते हैं वैसे कानून आदि बना करके जुडिशियली सिस्टम को चलाते हैं। तो दो तरह का है ये बात। अब उसमें रूस के अंदर, चीन के अंदर जो क्रांति चली, उसमें ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म जो वरिष्ठ कम्युनिस्ट लोग हैं उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा करीब 75 वर्षों में 13 करोड़ लोगों की हत्या की गई। कितने? अपने उस दर्शन की स्थापना के लिए, अपनी विचारधारा की स्थापना के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, जिनको लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद कहते हैं, उसकी स्थापना के लिए कितने लोगों की हत्या करवाई? 13 करोड़ लोगों की हत्या करवाई। रूस की क्रांति को नाम जिसको दिया जाता है, उसमें करीब 2 करोड़ किसानों की हत्या करवाई गई। बाकी और तो चीन के अंदर करीब 4 करोड़ लोगों की, तो ऐसे ही एक साथ कई हजार लोगों को ऐसे रोन दिया गया। फ्रांस के अंदर जो क्रांति भी 1789 से लेकर के 1805 तक, उसमें भी कई लाख लोगों को मराया गया। अकेले 1995 में ही 1,30,000 लोगों को मरवाया गया। जर्मन के अंदर फासिस्ट और जो है ये कम्युनिस्ट, पहले कम्युनिस्टों ने करीब 3 लाख लोगों को मराया, फिर फासिस्ट के नाम पर जो है सबको पता है हिटलर को बदनाम किया जाता है, उसने भी करीब 2.5 लाख लोगों को मरवाया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद को दुनिया के 71 देशों में स्थापित करने के लिए करीब 50 लाख लोगों को मरवाया। उसमें सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष और परोक्ष हत्याएं भारत में की गई। भारत में कैसे की गई? अंग्रेजों के यहां सेना रखने का कोई रूल नहीं था। वहां बड़े जमींदार लोग 18वीं शताब्दी तक जो है ब्रिटेन में उस अपने जो है प्राइवेट गार्ड रखा करते थे, जैसे आजकल हिंदुस्तान में भी प्राइवेट सिक्योरिटी आदि के सिस्टम चलता है। उन्होंने पहली बार जो सेना बनाई करीब 1 करोड़ लोगों की, उसमें भारत के ही बहुत ज्यादा लोग भर्ती किए गए। और भारत के करीब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उन्होंने मरवा दिया। कैसे? कुछ को तो जो है सीधा सेना में मर गए, कुछ को गुमशुदगी का नाम दे करके मार दिया, कुछ को घायल करके मार दिया, कुछ को भूखों मार दिया। मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बर्बरता, क्रूरता, भूख, अकाल, इस तरह की सब चीजों के अंदर उन्होंने, और जो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ऐसे 7 लाख से ज्यादा लोगों को मरवाया। देखो, अंग्रेजों से आजादी कराने के लिए हमने संघर्ष किया, उसमें लोगों ने जो शहादत और बलिदान दिए वो करीब 7 लाख से ज्यादा लोग थे। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, खाली 2 देशों के विभाजन में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। माने ये जो सत्ताएं हैं कितनी क्रूर हैं, इनका चरित्र आपको पता लगता है। फिर बांग्लादेश का युद्ध, और युद्धों में तो कितने लोग मारे गए, कितने अरबों खरबों उसमें नुकसान होते हैं, और इसके पीछे किन लोगों का फायदा होता है वो एक अलग बात है। और आंदोलनों को कुचलने के नाम पर 26 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगाई, तो 50,000 से ज्यादा निर्दोष
देशभक्त लोगों को जेलों में ठोंक दिया गया और उनके साथ जो क्रूरता, जो बर्बरता की गई, जुल्म की इंतहा हो गई। वहां संविधान, लोकतंत्र, मानवता कुछ नहीं बाकी रहा था। तो अब इस समय जो कोई परिवर्तन या क्रांति बदलाव है, उसमें युद्धों की संभावना नहीं है। पहले जो तख्ता पलट होते थे, पहले जो संघर्ष होते थे, उनमें युद्ध होते थे। अब जो लड़ाई है वो अब हथियारों की नहीं, अब जो इस समय जिस हम परिवर्तन, बदलाव, क्रांति की बात कर रहे हैं, वो हथियारों की लड़ाई नहीं, वो किसकी लड़ाई है? विचारों की। यदि आज जैसे मैं बात कर रहा हूं, ऐसे महात्मा गांधी के समय बात करता, इस समय मैं चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में मैं बात करता, मंगल पांडे के जमाने में मैं बात करता, तो आप सब सहित, मुझ सहित सब लोगों को या तो फांसी पर लटका दिया जाता या आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता। इस समय क्रांति और परिवर्तन करना बहुत आसान है, और आज भी हमने बदलाव नहीं किया तो यह बदलाव कभी भी नहीं आ सकता। देखो, आज मैंने जितनी बातें यहां बैठ के की है ना, इतनी बातें यदि मैं अंग्रेजों के वक्त करता ना, तो अब तक मुझे कई जन्मों का कारावास हो चुका होता। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, वीर सावरकर जी ने क्या किया था? उनके खिलाफ पुस्तकें लिख दी थी। श्री अरविंद ने क्या किया था, जिनको जेल में भेज दिया गया, उस वीर सावरकर को काला पानी भेज दिया गया, या चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे तमाम वीर वीरांगनाओं को, सबको ऐसे ही सताया गया, परेशान किया गया। उनका एक खाली दोष इतना था, वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोलते थे, सत्ता के खिलाफ बोलते थे। तो सत्ता के खिलाफ तो हम भी बोलते हैं। 1757 से, पलासी युद्ध से लेकर के 1947 तक इस देश के अंदर कितने ही लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियां की गई, केवल इसलिए कि वो सत्ता के खिलाफ बोलते थे। तो सत्ता के खिलाफ तो हम भी बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, आज लड़ाई करना बहुत आसान है, क्योंकि इस समय जमाना बहुत आगे बढ़ गया। मैं तो कहता हूं, रामकृष्ण के भी, चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय से भी, राम और रावण, कंस और कृष्ण के जमाने से लेकर के, चंद्रगुप्त और चाणक्य के जमाने से लेकर के, महात्मा गांधी और जितने भी क्रांतिकारी हुए उनके जमाने से लेकर के, और बीच का जो समय देखा जाए तो जयप्रकाश जी से लेकर के आज के समय में ही बात करो, तो आज बदलाव करना बहुत आसान है, क्योंकि आज जो है कम से कम सत्य को थोड़ा सताया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो आज देखो, ये परिप्रेक्ष्य बहुत गहरा है। और मैं अभी अपनी बात को पूरा करने से पहले, आज जितने भी यहां भाई आए हैं उनकी भी हम कुछ बात सुनेंगे। हमारे मौलाना भाई सिप्तीन रजा जी हमारे बीच में आए हैं, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इतना जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन होना चाहिए कि उनको लगे कि वो अपनों के बीच में है। हमारे भीतर एक ही खून है, एक ही खानदान है, एक ही हमारी जमीन है और एक ही हमारा बाप है। देखो ये सब क्या हुआ, बीच में ना हमारे बीच ऐसी दीवारें खड़ी कर दी। देखो आज से 100, 200, 500 साल पहले जाकर के देखोगे तो कोई भेद नहीं है। ये तो पिछले करीब 200, 250, 500 सालों में इस तरह का जहर घोल दिया गया कि इंसान और इंसान के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई। हमारे सभी यहाँ के, मैं जितने भी इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं, पूरे इस छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इस योग की ज्योत को जलाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे हमारे भाई सुरेश जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और श्री कमलजीत सिंह मान जी से कहूंगा कि वो भी बहुत जुझारू हमारे भाई हैं, और जो है मजदूरों के बीच में संघर्ष करते हुए लगभग पूरी 2 दशक बीत गए इनको। एक बार उनका अभिनंदन है और 2 शब्द कहने के लिए उनका। देश में क्रांति का एक अलग, आदरणीय स्वामी रामदेव जी आज छत्तीसगढ़ में, हम लोग का सौभाग्य है कि वे अपने 9 अगस्त के आंदोलन के दौरान उस आंदोलन को
तेज करने के लिए आज वे अपने अभियान में यहाँ पधारे हैं और इस आंदोलन को, जो एक देश की नई आज़ादी का आंदोलन है, इस आज़ादी के आंदोलन में हम लोग स्वामी जी के साथ चलकर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, बल्कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए कोशिश करें, लेकिन अब वो आंदोलन दबने वाला नहीं है, अब आंदोलन थमने वाला नहीं है। अब नई आशा, आजादी की किरण, नई सूरज की रोशनी हम लोग को देखने को मिलेगी साथियों। इसी बात के साथ कि यह आने वाला कल हमारा होगा, आने वाला कल हम नौजवानों का होगा, आने वाला कल मजदूर किसानों का होगा, और इन्हीं नेतृत्व के साथ चलकर हम इस देश की कायाकल्प करेंगे, नए देश का निर्माण करेंगे। अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय छत्तीसगढ़। तो हमारे भाई मान जी, जो जिनका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल भी प्रबल है और जिनके इरादे बहुत ऊंचे हैं, जिनके भीतर बहुत जोश, जुनून और पराक्रम है, और पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में अब वो एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उनको हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पूरे आंदोलन में और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया जिसको कहा जाता है आम भाषा में, तो उस पे भाई विकास गुप्ता और भाई श्री राठौर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये बेटा रोज अपना मैक्सिमम समय उसी काम के लिए समर्पित करता है और एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। हमारे शिक्षा कर्मी फेडरेशन के जो लाखों भाई हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो भाई आए, उनका भी एक बार विकास दुबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, जो इस पूरे आंदोलन के साथ पूरी तन्मयता से जुड़े हैं। और प्रदेश पंचायत सचिव संघ की ओर से जो भाई आए हैं, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और दंडक धाकड़ क्षत्रिय समाज की ओर से
जो भाई आए हैं उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जो इस आयोजन के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हैं। और बहुत से भाई इस कार्य में, जीवा भारत दुर्ग के हमारे भाई विनयशील एवं दिव्यांश, वो भी इस कार्य में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। हमारे मौलाना भाई शिवतेंद्र रजा साहब हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द वो भी यहाँ सबके बीच में जो है अपने भाव यहाँ प्रस्तुत करें। और एक बार उनका सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सबको ही मिलकर के काम करना है, क्योंकि ये देश की बात है और देश आगे बढ़ेगा, सबको हक मिलेगा तो सभी के जीवन में समृद्धि खुशहाली आएगी। मुझे निहायत खुशी हो रही है कि बड़ी ही मोहतरम, स्वतंत्र, इज्जत माब शख्सियत के रूबरू हमें आपसे कुछ कहने का मौका मिला। आज हम अपने आप में क्या महसूस करें, मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि मैं सपना देख रहा हूं कि हकीकत में इतनी अजीम शख्सियत के रूबरू। मेरे दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान जैसी अजीम धरती के लिए, जिसको सियासतदानों ने खंडल बना दिया है, काला धन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हमारी अजीम शख्सियत जिस मुकर्ररा तारीख को दिल्ली की सरजमीन पर एक अजीम इज्तिमाई तौर पर काम कर रही है, उस शख्सियत का तन मन धन से हम इस्तकबाल करें और जितना हमसे हो सके हम उस शख्सियत के लिए करें, क्योंकि ये काम न सिर्फ हमारे स्वामी जी का है बल्कि ये सारे हिंदुस्तान के रहने वालों का है, जिसके ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वह गुल से ता हमारा। हमारे मौलाना साहब जो बहुत उम्र से भी जवान हैं, उनके जज्बातों में भी बहुत जोश है। और शमशाद बेगम जो पूरी छत्तीसगढ़ में एक आदर्श कार्य कर रही हैं और उनके जीवन का बहुत ऊंचा सपना है कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 2 शब्द, बहन शमशाद बेगम भी 2 शब्द सबके लिए कहेंगी और वो अपने आंदोलन समिति में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। 2 शब्द। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। पूरे विश्व में भी यही कहूंगी कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप लोग सभी बाबा जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चले। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसमें सहभागी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहन शमशाद, जिसमें बहुत सरलता है, सादगी है और निराभिमानिता है, ये बड़ी बात होनी चाहिए ज़िंदगी में। भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह ताला, वो परमात्मा, वो ये समाज हमें बहुत कुछ देता है और सब कुछ पाकर के भी हम निराभिमानी रहें, कोई गुमान ना आए हमारे भीतर। ऐसे सरल सहज प्रकृति को, स्वभाव को जीती हैं बहन, उनको खूब खूब आशीष। अभी आज की इस उद्बोधन की कड़ी में मैं भाई डॉक्टर जयदीप जी को, जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी के रूप में एक बहुत बड़ी आदर्श भूमिका संगठन में निभा रहे हैं और
अभी 9 अगस्त के आंदोलन के लिए भी जो है संगठन से लेकर के और पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ कानूनी जंग तक हर मोर्चे पर खड़े रहते हैं। उनका एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। भारत के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के दिलों की धड़कन परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम सब छत्तीसगढ़ के भाई बहनों की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज पूरे भारत की आशा और विश्वास के प्रतीक हैं। यदि मैं अर्थशास्त्र की बात करूं, यूं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जो शिक्षा है वह चारों वेदों की शिक्षा है, और चारों वेदों में तो साहब पूरे विश्व की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसमें समाहित हैं। जब हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को एक चिंतक के रूप में देखते हैं तो हमें लगता है कि उनसे बड़ा कोई चिंतक हमारे सामने कोई हो नहीं सकता। आदर्श चिंतक के रूप में हम उन्हें देखते हैं, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्हें पाते हैं। जब तस्वीर उभरती है समाज को बदलने की, तो समाज सेवा के रूप में कार्य करने वाले, समाज को एक नई दिशा, पूरे विश्व को नई दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के दर्शन उनके भीतर होते हैं। जब आंदोलनों की बात आती है, आंदोलन और शौर्य की बात आती है, तो मेरे सामने चित्र उभरता है सुभाष चंद्र बोस का, सरदार भगत सिंह का। कुछ वैसे ही वलवले और कुछ वैसे ही जोश की प्रतीक स्वरूप हमारे गुरुवर हैं। इस बात का हमें अभिमान है, इस बात का हमें गौरव है। भारत किस तरफ जा रहा है? भारत जा रहा है यूरोप बनने के लिए। भारत चाहता है, भारत का युवा वर्ग आज चाहता है कि वह चीन बन जाए, अमेरिका भारत में स्थापित होना, ऐसे भारत के नेतृत्व की सोच हो गई है। साहब, भारत अमेरिका ना बने, भारत इंग्लैंड ना बने, भारत भारत ही रहे। बस इस सोच के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह आंदोलन चलाया है। यह आंदोलन केवल मात्र सामाजिक और आर्थिक उन्नति का आंदोलन नहीं, अपितु भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने का आंदोलन है। भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा, भारत की सभ्यता को संभालने का आंदोलन है। बहुत से प्रयास हो रहे हैं विकास के नाम पर कि हम इसको यूरोप बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे कि यूरोप बन जाएगा। साहब, हमें यूरोप नहीं चाहिए, हमें भारत ही रहने दो। हम भारत ही अच्छे हैं, हमें भारत ही रहने दो। हमारा विकास हो साहब। हम विकास के लिए कहीं दो बात नहीं है, कहीं दो पहलू नहीं है, कहीं दो विचार नहीं है। भारत का विकास होना चाहिए, परंतु भारत का विकास मूल्यों के आधार पर हो। भारत का विकास हो परंतु संस्कृति के साथ समझौता ना हो। भारत का विकास हो परंतु नगनता हमारे सामने परोसी ना जाए। यह महत्वपूर्ण है। आज विकास के नाम पर सरकारी खजाने में लूट हो रही है, हमारी आंखों के सामने हो रही है। आइए सामने आइए, और एक आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, किसी जाति वर्ग संप्रदाय का आंदोलन नहीं, पूरे भारत का आंदोलन है, भारत के नवनिर्माण का आंदोलन है, इतिहास के सृजन का आंदोलन है। अब बाधाओं को तोड़कर, जाति वर्ग संप्रदायों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में सोचना, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, इस भाव के साथ अपने को सोचकर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत विकास करना चाहता तो भारत के प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा उपलब्ध हो पाए, भारत का धन वापस आएगा तो भारत का विकास पूर्ण रूप से हो पाएगा, भारत की अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, और भारत की कृषि नीति, भारत की आने वाली शिक्षा नीति कैसे हो, भारत की न्याय व्यवस्था कैसी हो, इस सब का चिंतन ठीक होगा। इस भाव के साथ आइए इस आंदोलन के हम हमराही बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
भाई बहन हैं जो 15 दिन आंदोलन के लिए देने के लिए तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ तो नीचे कर लो। और कितने ऐसे भाई बहन हैं जो 7 दिन देने के लिए तैयार हैं? 7 दिन वाले। और जो कम से कम 2 दिन देने वाले हैं वो हाथ खड़े करना। जो 2 दिन का भी वक्त इस देश के लिए नहीं दे सकते वो देश प्रेमी नहीं, फिर वो देशद्रोही कहलाएंगे। आप फिर देश के साथ विश्वासघात करेंगे, धोखा करेंगे। आप शहीदों की शहादत और बलिदान के साथ आप विश्वासघात करेंगे। और जो विश्वासघाती होता है ना, जो देश के साथ, माता पिता, गुरु के साथ धोखा करता है, गद्दारी करता है, विश्वासघात करता है, शास्त्र में कहा है मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः तेन नरः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरौ। जो मातृभूमि के साथ, माता पिता, गुरु के साथ धोखा करता है, विश्वासघात करता है, कृतघ्नता करता है, वो तब तक नरक में रहता है जब तक सूरज और चांद दुनिया में है। अब सोच लेना, आप जो तुमको करना हो कर लेना। जिसने नरक में जाना उसको रोक कौन सकता है? हाँ सुनो भाई बहनों, आप में से कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं, कुछ तो पूरा का पूरा जीवन वाले तो पूछा ही नहीं, जो पूरा जीवन देना चाहते हैं वो खड़े हो जाओ। जवान भी, बुजुर्ग भी, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी, और शादीशुदा भी। जीवन देने वाले भी बहुत हैं। हमारे दुर्ग वाली बहन भी खड़ी हो गई। हमारी कुछ बहनों के नाम मैं नहीं ले पाया था, हेमलता और ममता, हाँ? उनको भी हमारा अभिनंदन है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिनको हाँ? अच्छा बैठ जाओ। आप में से कितने ऐसे हैं जो मेरी तरह से ब्रह्मचारी रह करके, अच्छा बताओ, मैंने ब्रह्मचारी रह के अच्छा काम किया कि बुरा काम? मैंने ये ब्रह्मचारी रह के बढ़िया काम किया कि घटिया? तो ये बढ़िया काम मुझे ही करना चाहिए, सबको? सबको तो बोल दिया, लेकिन बोले जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी, और शादीशुदा भी। जीवन देने वाले भी बहुत हैं। हमारे दुर्ग वाली बहन भी खड़ी हो गई। हमारी कुछ बहनों के नाम मैं नहीं ले पाया था, हेमलता और ममता, हाँ? उनको भी हमारा अभिनंदन है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिनको हाँ? अच्छा बैठ जाओ। आप में से कितने ऐसे हैं जो मेरी तरह से ब्रह्मचारी रह करके, अच्छा बताओ, मैंने ब्रह्मचारी रह के अच्छा काम किया कि बुरा काम? मैंने ये ब्रह्मचारी रह के बढ़िया काम किया कि घटिया? तो ये बढ़िया काम मुझे ही करना चाहिए, सबको? सबको तो बोल दिया, लेकिन बोले बाबा देर में मिले आप। तो कितने ऐसे हैं जो मेरी तरह से, अच्छा एक बात तो सुन, मैं सुखी हूं या दुखी हूं? और बाबा आपसे ज्यादा सुखी कौन होगा? तो मेरी तरह से कितने ऐसे हैं जो पूरा जीवन इस देश के लिए, मानवता के लिए, भगवान के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हैं? सुनो, एक शर्त, पहले शादीशुदा नहीं होना और आगे शादी करने का इरादा नहीं होना। खड़े हो जाओ। और बुजुर्ग भी नहीं होना। जवान जवान चाहिए मुझे। भाई इतने जवान तो छत्तीसगढ़ के हैं ही। जोरदार अभिनंदन है इनका। अच्छा, इसमें कुछ तो जवान हैं, खड़े रहो, अभी बैठो मत, अभी तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। इसमें भाई भी हैं और 2 बहनें भी हैं, 1 2 3 4, हाँ? और आपकी तो माँ, मम्मा साथ में आई है। कहां है माँ? ये माँ अनुमति दे देगी? इसकी माँ भी कार्यकर्ता ही है और
पीछे वाली बहनें भी बड़ी मजबूत हैं। देखो भाइयों की तो हिम्मत है ही, जवान तो एकदम मजबूत है, इन बहनों के लिए भी एक बार अभिनंदन हो जाए। और एक तो छोटे वाला हर बात में खड़ा हो जाता है। मैंने कहा कितने दिन में याद करोगे? तो बोले 1 दिन में। जीवन कौन देगा? 1 मैं दूंगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या नाम है आपका? प्रणव नाम है। नाम भी इतना सुंदर है। तो कितने भाई बहन हो? दूसरे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे बड़े। युवा प्रभारी का भतीजा है, इसकी माँ भी शिक्षिका है। तो आपको मेरे साथ चलना है? फिर बाद में बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, हाँ? और फिर मेरी तरह से काम भी करना पड़ेगा। फिर कार्टून देखने को नहीं मिलेगा, बर्गर पिज्जा नहीं मिलेगा, फिर बाबा जी की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी। करेगा ना? तो चलो, इस हिम्मत तो देखी इस बच्चे की, हाँ? और इसकी माँ है, बनाई देगी जब माँ संस्कार देती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनो, अभी जितने भी युवा भारत के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। पहले तो युवा प्रभारी खड़े होंगे, जिला और तहसील के युवा प्रभारी, युवा भारत के युवा प्रभारी, जिला और तहसील के युवा प्रभारी खड़े हो जाएंगे। और जितने भी युवा भारत के कार्यकर्ता हैं वो भी एक बार खड़े हो जाएंगे। युवा भारत का बहुत बड़ा काम है सारे युवाओं को जोड़ना। वैसे तो 40 साल से कम उम्र वाले सभी युवा हैं। 40 साल से कम उम्र वाले सभी खड़े हो जाओ। 40 साल से कम उम्र वाले, अपने आप को बुढ़ा मान लिया तुमने? तो एक बार इन सब युवक और युवतियों के लिए जोरदार अभिनंदन है। बाकी भी 40, ये क्योंकि आज 5 संगठन है ना, तो 5 संगठनों में युवा भारत जो 40 साल से कम उम्र वाले हैं तो उनकी बड़ी भागीदारी है। एक बार इनका सब बुजुर्गों की ओर से भी अभिनंदन है भाई। ये बड़े, इनको जब प्रोत्साहन देंगे तो और बड़ा काम करेंगे। बैठ जाएंगे एक बार। ये तो युवा भारत के कार्यकर्ताओं को मैंने खड़ा किया। और अब खड़े हो जाएंगे एक बार भारत स्वाभिमान के मुख्य संयोजक जिला के, भारत स्वाभिमान के जिला के मुख्य संयोजक, भारत स्वाभिमान के सभी जिला के मुख्य संयोजक और जिला के मुख्य संयोजक जो सामने की तरफ ज्यादा हैं, पीछे भी हैं, और अपने सभी 18 ही जिले हैं तो 18 जिला प्रभारी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे सभी मुख्य संयोजकों का भी। पतंजलि योग समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रत्येक जिले के, पतंजलि योग समिति के भाई और बहन दोनों खड़े हो जाएंगे। पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति, इनका बहुत बड़ा काम है एक आदर्श इंसान का निर्माण करना, रोग मुक्त, नशा व्यसन मुक्त, अज्ञान मुक्त, उच्च चेतना युक्त मानवों का निर्माण। यह हमारे 18 जिलों के भाई और बहन प्रतिनिधि हैं जो उन जिलों में, और महामंत्री जो भारत स्वाभिमान की महामंत्री भी जो कुछ बहनें हैं वो भी खड़ी हो जाएंगी। को दायित्व दिया हुआ है राज्य और जिला स्तर पर, वो भाई खड़े हो जाएंगे एक बार। किसान संगठन का जिनको दायित्व दिया हुआ है, क्या बात है, इसमें ढीलापन है। किसान पंचायत का जिनको दायित्व दिया हुआ है, इसका मतलब इस काम को अब और ज्यादा गति देने की जरूरत है। इसके प्रभारी तो 3 ही प्रभारी हैं। इसमें अभी 15 जिलों में काम संगठन के तौर पर, क्या नाम है भाई का? भाई गजेंद्र जी जो हमारे आदिवासी परिवार से हैं, अब इनको ये दायित्व दिया है। इधर आओ, इधर आओ। और बस्तर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी आदिवासियों में जो करीब 30-32% हैं,
उनमें अब एक बड़ी भूमिका के साथ ये काम करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन। सभी तहसील प्रभारी एक बार खड़े हो जाएंगे। तहसील प्रभारी हमारे भाई और तहसील प्रभारी बहनें, तहसील प्रभारी भाई बहन एक बार खड़े हो जाएंगे। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है ग्रामीण भारत में काम करने की, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो अपनी जिला समितियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं, लेकिन तहसील में काम करने की जिम्मेदारी तो तहसील के ही कार्यकर्ताओं पर है। और तहसील प्रभारी भाई बहन हमारे अच्छी संख्या में, एक बार इनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जो तहसील से और गांव से कार्यकर्ता हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। तहसील और गांव के कार्यकर्ता एक बार खड़े हो जाएंगे। यही तो चाहते हैं हम कि गांव और तहसील वाले आगे आए, क्योंकि शहर वाले तो शहरों से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है इनको। तब मुझे विश्वास जगा है कि छत्तीसगढ़ में काम और ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जब तहसील में और गांव में कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं तो संगठन अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। एक 144 तहसील हैं और सभी तहसीलों में कार्यकर्ता बहुत ही प्रामाणिकता के साथ आदर्श काम कर रहे हैं। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि इनको ही अब ग्रामीण भारत में एक बड़ी अलग जगानी आंदोलन को लेकर के इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार करता रहा ध्वनि से। शहर वालों को भी बड़ी भूमिका निभानी है, उनको अपने वार्ड से लेकर के गांव तक कार्यकर्ताओं को खड़े करने में एक बड़ी भूमिका निभानी है। बैठ जाएंगे सभी हमारे गांव और तहसील के कार्यकर्ता। मैं जिले वाइज पूछता हूं, जरा बैठेंगे 2 मिनट। रायपुर जिला के सभी कार्यकर्ता एक बार खड़े हो जाएंगे। रायपुर हमेशा बड़े कार्यक्रमों के लिए जहां भी लगाओ, जितना इनको दायित्व दो। ये तो आज क्योंकि मुख्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी बुलाया गया इसलिए, नहीं तो फिर तो 15-20 हजार लोगों का कार्यक्रम करना पड़ता। तो सभी कार्यकर्ता रायपुर के जो बाकी हैं वो व्यवस्थाओं में लगे हैं, और यहां पर भी जितने भी कार्यकर्ता हैं एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। जब जब जो जिम्मेदारी रायपुर के कार्यकर्ताओं को दी जाती है उसको प्रामाणिकता से निभाते हैं, और रायपुर के में सभी दृष्टियों से बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। धमतरी वाले एक बार खड़े हो जाएंगे। रायपुर के बाद धमतरी में भी कार्यकर्ता बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता भाई बहन सभी धमतरी वाले एक बार खड़े हो जाएंगे और इनका जोरदार अभिनंदन है। धमतरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब भाई बहन। और धमतरी के बाद महासमुंद वाले कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे कि समिति के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य भी बहुत अच्छा है और गांव गांव में इस काम को आगे बढ़ा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन महासमुंद वालों को। और महासमुंद के बाद में दुर्ग वाले कार्यकर्ताओं में जितना जोश है उतना तो शायद ही कहीं होगा। ये तो पूरा सेंट्रल प्लेस तुमने ही घेर रखा है पूरा। तो भाई अनूप जी और सब हमारी बहनें सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एक बार भाई सबकी ओर से अभिनंदन है। दुर्ग वालों को ही ये दुर्ग फतेह करना है। बहुत अभिनंदन, सबको बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जो है बहन रेखा जी तो वो तो हमारी बहुत ही, सब भाई बहनों में किस किस का नाम लो, एक बार बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। जोरदार तालियां इनके लिए। अभिनंदन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बैठेंगे सब। ये तो कार्यकर्ता भी क्या है, तो पूरे के पूरे जो है कवर्धा के कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे। कवर्धा, अरे यहां तो मैं आया भी नहीं ना अभी तो। मेरे न जाने के बावजूद भी इनमें इतना जोश है। इसका मतलब मुझे कवर्धा भी जल्दी आना पड़ेगा। एक बार जोरदार अभिनंदन इन भाइयों का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
कवर्धा के बाद बिलासपुर वाले खड़े हो जाएंगे। बिलासपुर वाले, एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बिलासपुर में तो 2-2 कार्यक्रम हो चुके हैं भाई। ये पूरी लाइन इधर से भी और पीछे भी इन्होंने घेरा हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि अब बिलासपुर भी एक आदर्श भूमिका में आएगा, क्योंकि ये तो हमारे संजय भाई का भी तो जिला वही है। तो जन्मभूमि तो थोड़ा दूसरी जगह है, कर्म भूमि बिलासपुर बन गया है। बिलासपुर वालों का भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है और हमें पूरा भरोसा है कि बिलासपुर भी और ऐसे ही भाई बहन मिलकर के और बहुत मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। और जांजगीर चांपा वाले खड़े हो जाओ, ये भी जोरदार है। बोले भारत माता की। ये जवान और भाई बहन, बहनें भी जांजगीर चांपा वाली बहनें किधर है? वो पीछे की तरफ हैं। तो बहनें और भाई और युवा भारत के सभी 5 संगठनों के कार्यकर्ताओं का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। खूब अच्छा काम कर रहे हैं जांजगीर वाले। और कोरबा वाले भी खड़े हो जाओ। कोरबा तो मैं खुद भी कैंप करके आया हूं। तो कोरबा के कार्यकर्ताओं में खूब जोश जुनून भी है और वहां अपार धन वैभव धरती में जमा पड़ा है। उनको भी बताना, जाके लूट लिया है। कोरबा वालों का खूब खूब अभिनंदन, अभिनंदन जोरदार करतर ध्वनि से शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रोत्साहन, मोटिवेशन मिलता है सबको। बहुत बहुत आशीर्वाद हैं और मुझे लगता है और आगे भी जितना किया है खूब अच्छा किया है। हर दृष्टि से, योग की कक्षाओं की दृष्टि से, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान की दृष्टि से, ग्राम समितियां निर्माण करना, गांव-गांव में आंदोलन खड़ा करना भी। जिस दिन गांव-गांव तक आपने आंदोलन का अलग जगह दिया ना, उस दिन सत्ता भी बदल जाएगी, व्यवस्था भी बदल जाएगी, देश नहीं पूरी दुनिया बदल देंगे हम। काम गांव-गांव तक होना चाहिए। और कोरबा के बाद रायगढ़ जब मैं गया तो मुझे लगा अरे ये तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ भी, मैं सोचता था पहले रायपुर ही आगे, रायगढ़ भी बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। तो ये हमारे रायगढ़ वाले भाई वहां पर भी तो भाई राजकुमार जी सहित सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। तन मन धन से खूब आगे जुटे हुए हैं हर काम में। और रायगढ़ के बाद सरगुजा वाले, तो ये पहले कहा जाता था कुछ जिले नक्सलाइड है बाबा जी, ये है वो है। अब कोई कहीं पर जो है अवरोध नहीं, जहां देखो वहीं भारत स्वाभिमान और योग की आंदोलन की सेवा की अलग सब जगा रहे हैं। हमारे सरगुजा वाले कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पीछे तक जो दीवार के साथ तक खड़े हैं, मेरे सामने से लेकर के भाइयों का, बहनों का, युवाओं का, किसानों का, जवानों का, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, हमारे राय और सरगुजा के बाद कोरिया वाले खड़े हो जाओ। क्या कोरिया छोटा जिला बता रहा था ये संजय? तो कोरिया छोटा जिला जरूर हो, अरे एक एक आदमी भी एक एक जिले में, एक एक तहसील में खड़ा हो जाए तो धूम मचा देता है। छोटा तो जरूर है, काम जोरदार करता है। सभी गांवों के अंदर ग्राम समितियां बना दी हैं, सबसे आंदोलन के लिए हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। एक बार इनका काम पूरा किया है इन्होंने। क्या बात है। ये तो छोटे हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं। और कोरिया वालों के बाद में जशपुर वाले खड़े हो जाओ, ये भी बड़ा यशस्वी काम कर रहे हैं। और हमारे भाई शिवानंद जी, हमारी बहनें, सब बहुत युवा, सब मिलके अब आदर्श काम चारों तरफ से पूरा जोश जुनून
और एक एक कार्यकर्ता को संकल्पित होकर जाना है कि मुझे अपने जैसे सैकड़ों हजारों लोग खड़े करने हैं। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मुझे लगता था मैं अकेला हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा ये देश ही नहीं पूरी दुनिया मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और अपने साथ मुझे लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। ये सारा जगत, स्वयं भगवान, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम कभी अकेले, कभी भी अपने भीतर ये अकेलापन नहीं आने देना। आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे यशपुर वाले यशस्वी कार्यकर्ताओं को भी। और बस्तर, बोला जाता है कि नक्सलाइड है, लेकिन बस्तर में बहुत आदर्श काम हमारे भाई पाणिग्रही जी, मनोज जी और वहां के सब कार्यकर्ता, वहां एक बड़ी मजबूत टीम भाई बहनों की है। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। और हमारे भाई वहां व्यसन मुक्ति का और शंकर दास जी, सब हमारे, अब तो भाई ये बस्तर वाले कुछ ज्यादा आगे निकल गए। ये कहा जाता था कि ये तो ऐसा, अब ये इंतजार कर रहे हैं शिविर का। तो 9 अगस्त के बाद जब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में जो कार्यक्रम दिए जाएंगे तो उसमें बस्तर का नाम जो है वो प्राथमिकता के आधार पर सबसे ऊपर है, क्योंकि इन्होंने काम भी बहुत किया है। हर दृष्टि से जो जिम्मेदारी दी है उसको प्रामाणिकता से किया है। और इसके बाद में कांकेर वाले खड़े हो जाएंगे। बस्तर वालों को खूब आशीर्वाद, अभिनंदन। कांकेर वाले, हमारे सभी कार्यकर्ता, स्वदेशी प्रचारक भी सब जगह लगभग नियुक्त कर दिए गए हैं। तहसील प्रभारी सब मिलकर के, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कम जिनका नाम आता है। कांकेर है, कवर्घा है, लेकिन यहां भी संगठन का काम इतना आदर्श रूप में कर रहे हैं सब कार्यकर्ता। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और खूब खूब आशीर्वाद है। अभी कांकेर के बाद दंतेवाड़े में बोलते हैं, वहां तो वहां पे इंकलाब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे। और लोग कहते थे दंतेवाड़े में तो बाबा जी नक्सलाइड है, वहां काम कैसे होगा। इसमें तहसील वाले कितने कार्यकर्ता हैं, तहसील में भी अच्छा कर रहे हैं, जिले में भी अच्छी बात है। तो हमारे दंतेवाड़े के कार्यकर्ताओं के लिए एक बार दोबारा से बहुत बहुत अभिनंदन है। पारस जी, हमारे पारस भाई के साथ साथ सब कार्यकर्ताओं का जो आदर्श भूमिका में है, रामनारायण मिश्र जी जो है, सब कार्यकर्ता बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इनको जितना धन्यवाद दिया, प्रतिकूल अवस्थाओं में और आदर्श काम करना, उसके लिए एक बार पुनः दंतेवाड़ा के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और नारायणपुर वाले, चलो भगवान की नगरी है। एक बस में पूरे 100 लोग भर करके एक बस, अरे ये तो पूरा नारायणपुर ही आ गया इधर। पूरे भारतवर्ष का 100% नक्सल प्रभावित गांव है, 100%। तो ये हमने तो सुना उधर नक्सलवादी ज्यादा है, लेकिन वहां से तो नक्सलवादी नहीं, अब राष्ट्रवादी ज्यादा तैयार हो गए। भाई मदन बैस जी और सब कार्यकर्ता, अब जाकर के आराम नहीं करना, आराम हराम है। और अब जाकर के जो ध्येय दिया उसमें लग जाना। और नारायणपुर वाला जो हमारा कार्यकर्ता भाई बहन यहां पर आए हैं, मुझे लगता है वो भविष्य में एक बहुत बड़ा आदर्श कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सबसे ज्यादा देश का नक्सल प्रभावित जिला कहा जाता है, उसके बावजूद बहुत आदर्श काम कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके लिए इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। उर्मिला बहन, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। ये तो सब में अद्भुत उत्साह है। 11 महीने पहले गए थे आपके पास। बहुत आशीर्वाद। और नारायणपुर वालों के बाद बहन गीतांजलि जो आज लाइफ मेंबर बनी है, उनको रायगढ़ से, उनको भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे घर परिवार को लगा रखा है, तहसील प्रभारी भी हैं।
और आज अनुष्ठान के लिए और राजनांदगांव वाले खड़े हो जाओ। अरे ये तो सामने वाले ही छूट गए। राजनांदगांव वाले सभी कार्यकर्ताओं का और राजनांदगांव वालों, अब देख लो, तुम्हें पूरी तरह से मजबूत होना है। लंबी लड़ाई के लिए पता नहीं क्या क्या उथल पुथल होगी और क्या क्या बदलना है। तो एक बार राजनांदगांव वाले कार्यकर्ताओं का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सब में खूब उत्साह है, खूब जोश है, जुनून है। भाई और बहन मिलके, सब युवा, तहसील प्रभारी सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार सबको खूब खूब आशीर्वाद और आगे और अच्छा काम करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं। सब कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया। वहीं अग्रवाल अग्रसेन धाम के हम सभी प्रबंधकों को सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहते हैं। हमारे अग्रवाल भाई हर काम में आगे रहते हैं, इसीलिए अग्रवाल हर काम में, राष्ट्र के निर्माण के भी हर काम में लाला लाजपत राय जी से लेकर के अब तक जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका इस समाज ने निभाई है। चाहे वो देश के आर्थिक समृद्धि की बात हो, सेवाओं की बात हो। एक बार पूरे अग्रवाल समाज के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है।